शंघाई प्रथम अकादमी के प्रधानाचार्य ल्यू युन छात्रों से कह रहे थे कि आज उनका पेशा चुना जाएगा और यही दिन उनके भाग्य का निर्धारण करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि वे सभी अपने वरिष्ठ शु चियांगशिंग के स्तर तक पहुंच सकते हैं और मानव जाति के स्तंभ बन सकते हैं। जिस प्रधानाचार्य ल्यू युन के बारे में बात कर रहे थे वो शु चियांगशिंग लावी 80 पवित्र जादूगर थे। हर कोई लिन मोयू को देखकर प्रतिस्पर्धी हो रहा था। लिन मोयू शंघाई प्रथम अकादमी के शीर्ष छात्र थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिन मोयू कई वर्षों से इस दुनिया में पुनर्जन्म ले चुके हैं और अंततः उन्हें अपना पेशा मिल सकता है। ये दुनिया एक आरपीजी गेम की तरह है और इसमें न केवल कई काल कोठरी और गुप्त क्षेत्र हैं बल्कि जंगल में राक्षस भी हैं। पेशा चयन के बाद व्यक्ति राक्षसों को मारकर काल कोठरी और गुप्त क्षेत्रों पर छापा मारकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, स्तर बढ़ा सकते हैं, कौशल बढ़ा सकते हैं और समग्र शक्ति बढ़ा सकते हैं। मानव जाति के अनगिनत चरणों ने अनगिनत राक्षसों के बीच मानव जाति के लिए रहने की जगह बनाई है। इसी तरह उनका आज एक स्थिर समाज है। बेशक इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय स्वाभाविक रूप से लड़ाकू वर्ग हैं, उसके बाद सहायक वर्ग के व्यवसाय और उसके बाद आजीविका व्यवसाय आते हैं। लड़ाकू और सहायक वर्गों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न, मध्यम, उच्च, दुर्लभ और पौराणिक। पूरे शंघाई शहर में 10 वर्षों में एक पौराणिक व्यवसाय का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अचानक घोषणा हुई कि रूपांतरण चक्र सक्रिय हो गया है। यांग लिन मोयू का सहपाठी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि उनका सबसे वांछित पेशा क्या है। यांग लिन ने लिन मोयू से कहा कि वो एक शूरवीर बनना चाहता है। वो निश्चित रूप से एक शूरवीर बनेगा और फिर वो लड़कियों की रक्षा कर सकता है। यांग लिन ने उनसे कहा कि उनके और शियाशुए के परिणाम बहुत अच्छे हैं, शायद आज उनका पेशा चयन एक अच्छा पेशा होगा। लिन मोयू बिना जवाब दिए वहां से चले गए। यांग लिन के दूसरे दोस्त ने उसे रोका और पूछा कि वो लिन मोयू से क्यों बात कर रहा है। उन्होंने यांग लिन से कहा कि लिन मोयू उसे जवाब नहीं देगा, बस लिन मोयू के ग्रेड थोड़े बेहतर हैं, शायद आज उसका पेशा चयन आजीविका वर्ग से होगा। यांग लिन ने उनसे ऐसा न कहने को कहा। उसने उनसे कहा कि लिन मोयू इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे पसंद नहीं है। दूसरी ओर लू युन जियांग चियोन LV52 फॉर्मेशन मास्टर को बधाई देते हैं। लिन मोयू झांग चियांग को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वो बूढ़ा आदमी वास्तव में एक युग मास्टर है, जो एक दुर्लभ सहायक पेशा है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने कहा कि एक बार जब वो उनके छात्र का नाम घोषित कर दें तो उन्हें रूपांतरण चक्र में प्रवेश करना चाहिए। पहले चुड़ा थे। चुड़ा को आजीविका वर्ग का किसान मिला। चुड़ा बहुत हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे आजीविका वर्ग और एक किसान मिला है। अगले व्यक्ति को आजीविका वर्ग का शेफ मिला। वो खुश था क्योंकि उसके पिता एक शेफ थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक शेफ बनेगा। उसने अपने पिता के पेशे को विरासत में लिया। झांग चान ने प्रधानाचार्य ल्यू युन से कहा कि इस साल के छात्र बहुत औसत हैं। लुयान ने कहा, हाँ, अभी तक कोई दुर्लभ पेशा नहीं आया है। झांग चान ने ल्यू युन से पूछा कि कितने साल हो गए हैं जब उनकी अकादमी ने एक दुर्लभ पेशा निकाला है। उन्होंने ल्यून से कहा कि लड़ाकू वर्ग से उच्च स्तर का पेशा होना अच्छा होगा। लुयान ने उनसे कहा कि हर साल पूरे शंघाई शहर में केवल 1 या 2 दुर्लभ पेशे होते हैं, इसलिए उनके लिए उम्मीद करना बहुत ज़्यादा है। अगला छात्र सिया शुई था। सिया शुई रूपांतरण चक्र की ओर चलते हुए लिन मोयू से कहा कि वो उसे दिखाएगी कि असली जीनियस कौन है। शियाशुए सोच रही थी कि हालांकि वे अकादमी के 2 जीनियस के रूप में जाने जाते थे, लिन मोयू हमेशा उससे ऊपर रहता था, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। जब झांग चान ने शिया शुई को देखा तो वो अपनी सीट के लिए खड़े हो गए और कहा कि इस लड़की में क्षमता है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने झांग चियन से पूछा कि हम क्यों कहते हैं कि मानसिक शक्ति साधारण लोगों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होती है और वो एक जादूगरनी बन सकती है। ल्यू युन ने कहा कि ये लड़ाकू वर्ग में एक उच्च स्तर का पेशा है। अगर ये कोई विशेष जादूगरनी है तो ये एक दुर्लभ पेशा है। जब दोनों बातें कर रहे थे तो शिया शुई रूपांतरण चक्र पर रुक गई। जैसे ही वो उस पर चढ़ी, आकाश में एक बड़ी आग की लहर थी। झांग चियोन ने चिल्लाया कि एक दृष्टि प्रकट हुई है, ये एक दुर्लभ पेशा है। एक लड़ाकू वर्ग पेशा जागृत हुआ है, एलिमेंटल मैज, जो एक दुर्लभ पेशा है। हर कोई सिया शुई के लिए जयकार कर रहा था। होर जुंग चुन ने शिया शुई की तारीफ की कि वो बहुत अच्छी है। शियाशुए ने उन्हें धन्यवाद दिया। शियाशुए के दोस्त उसे उसके दुर्लभ पेशे के लिए बधाई दे रहे थे। उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि इस बार उसे यकीन है कि शियाशुए उस चिड़चिड़े लिन मोयू को पछाड़ पाएगी। लिन मोयू का नाम सुनते ही शियाशुए गंभीर हो जाती है। अगला छात्र लिन मोयू था। शिया मुस्कुराती है, सोचती है कि इस बार वो निश्चित रूप से जीतेगी। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने झांग तियान से पूछा कि वो लिन मोयू के बारे में क्या सोचते हैं। झांग तियान ने ल्यू युन से कहा कि शांत दिखने के अलावा लिन मोयू में कुछ खास नहीं है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने जंग तियान से कहा कि उनके स्कूल में 2 जीनियस हैं, शियाशुए दूसरे और लिन मोयू पहले। झांग चियन ने लू युन से कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि अकादमिक प्रदर्शन और वर्ग परिवर्तन जरूरी नहीं कि जुड़े हों। प्रिंसिपल लू युन लिन मोयू को रूपांतरण चक्र पर कदम रखते हुए देखते हैं। जैसे ही लिन मोयू उस पर कदम रखता है, आकाश में जबरदस्त ऊर्जा जाती है। हवाएं चलने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश पृथ्वी से मिलना चाहता है। आकाश काले बादलों से भर गया था। पूरे आकाश में बिजली चमक रही थी।
प्रधानाचार्य लू युन आकाश की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। झांग तियान ने कहा कि ये एक दृष्टि है, परिवर्तन की दृष्टि। प्रधानाचार्य लिu युन ने सोचा कि ये इतनी बड़ी दृष्टि है, क्या ये एक और दुर्लभ पेशा होने जा रहा है? क्या ये लड़ाकू वर्ग है या सहायक वर्ग? xiaoshui आकाश की ओर देखती है और सोचती है कि ये दृष्टि उससे कहीं अधिक बड़ी है जो उसने अभी अभी अपना पेशा बदलते समय देखी थी। उसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है कि वो लिन मोयू से नहीं हारेगी। अचानक एक छात्र चिल्लाया कि काले बादलों में हलचल हो रही है। उन काले बादलों में किसी प्रकार के सैनिक प्रकट हो रहे थे। हालांकि सैनिक मृत सैनिक थे। सभी छात्र मृतकों को देखकर डर गए। काले बादल मृतकों से भरे हुए थे। उन काले बादलों में अरबों मृत सैनिक थे। xiaoshui उन सैनिकों को देख रही थी। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि ये सिर्फ एक दृष्टि है, लेकिन वो उस तरह की चीजों से नहीं लड़ सकती। वे सभी मृत सैनिक लिन मोयू के शरीर के अंदर चले गए। लिन मोयू ने लड़ाकू वर्ग के पेशे नेक्रोमैंसर को जागृत किया, जो लिन मोयू के हाथ में एक अद्वितीय छिपे हुए पेशा है। एक हरी आग बन रही थी। लिन मोयू ने सोचा कि यह एक अद्वितीय छिपा हुआ पेशा है। इसका मतलब है कि वह दुनिया का एकमात्र नेक्रोमैंसर है। जब तक लिन मोयू नहीं मर जाता, उसके जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं होगा। यह अद्वितीय छिपा हुआ पेशा न केवल दुर्लभ व्यवसायों से कहीं अधिक दुर्लभ है, बल्कि पौराणिक व्यवसायों से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। अन्य छात्र कह रहे थे कि लिन मोयू इतना शक्तिशाली है कि वो एक छिपे हुए पेशे में बदल गया और ये एक अद्वितीय पेशा है। सुअर इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? क्या सरणी में खराबी हो सकती है? कुछ कह रहे थे कि छिपे हुए पेशे हमेशा शक्तिशाली नहीं होते हैं और इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जिनके छिपे हुए पेशे बहुत अच्छे नहीं थे। छिपे हुए पेशे केवल दुर्लभ होते हैं, जरूरी नहीं कि महान। लड़कियां बातें कर रही थीं कि अभी अभी की दृष्टि कितनी डरावनी थी और उसका पेशा एक नेक्रोमैंसर है। क्या उसे हर समय मृत लोगों से निपटना नहीं पड़ेगा? वो बात नहीं करता। क्या मृत लोगों से निपटना अच्छा नहीं है? बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सभी लिन मोयू से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन लिन मोयू को परवाह नहीं थी कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। लिन मोयू सोच रहा था कि छिपे हुए पेशे की विशिष्टता उससे कहीं बेहतर है जितनी उसने उम्मीद की थी। झांग तियान ने लिन मोयू को पीछे से बुलाया। लिन मोयू ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। झांग चियान ने लिन मोयू से कहा कि उन्होंने लिन मोयू का अद्वितीय पेशा पहले कभी नहीं देखा। क्या वो लिन मोयू के कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं? लिन मोयू ने उनसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। लिन मोयू ने अपनी स्टेटस विंडो को देखा, जिसमें लिखा था कि लिन मोयू एक स्तर का नेक्रोमैंसर है जिसमें 10 समनिंग स्पेस है। वो स्तर 1 पर कंकाल योद्धा को बुला सकता है। एक ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा। ब्लैक आयरन कांस्य, चांदी, सोना, हीरा, पौराणिक, दिव्य स्तर के कंकाल योद्धा हैं। लिन मोयू के पास सोल ब्लेज स्तर 1 भी है। ये लक्ष्य की आत्मा को जलाता है और जलन क्षति से निपटता है। इसकी शक्ति लिन मोयू की आध्यात्मिक शक्ति और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। लिन मोयू ने सोचा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत है, जिसका अर्थ है कि नेक्रोमैंसर जादूगर पेशे से संबंधित हैं, लेकिन कंकाल योद्धाओं को बुलाने का कौशल समनर वर्ग जैसा है। लिन मोयू ने कहा कि कंकाल योद्धा को बुलाओ और उसके हाथ उस हरी आग से चमकने लगे और एक ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा सबके सामने एक बड़ी तलवार लिए हुए प्रकट हुआ। अन्य छात्र आश्चर्यचकित थे कि लिन मोयू ने वास्तव में काले बादल से कंकाल को बुलाया। वे डर गए ये सोचकर कि इस बार ये असली है। झांग चियन ने लिन मोयू के कंकाल योद्धा पर एक आध्यात्मिक लेजर फेंका। लिन मोयू को एक सूचना मिली कि कंकाल योद्धा पर हमला हुआ है। क्या हम जवाबी हमला करना चाहते हैं? यदि आप 10 सेकंड के भीतर कोई विकल्प नहीं बनाते हैं तो ये स्वचालित रूप से जवाबी हमला करेगा। लिन मोयू ने उसे आदेश दिया। जंग तियान ने लिन मोयू से कहा कि उसका कंकाल योद्धा बहुत सतर्क है। जंग तियान लिन मोयू को देखते हैं और सोचते हैं कि वो खुद एक स्तर 52 पेशेवर है और लिन मोयू केवल स्तर 1 है, लेकिन समन उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। इस कंकाल योद्धा के गुण औसत हैं। लिन मोयू केवल स्तर 1 है, इसलिए उसके पेशे की ताकत देखना मुश्किल है। शायद उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ये कंकाल अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया, शायद भविष्य में इससे फर्क पड़ेगा। जब लिन मोयू अपने कंकाल योद्धा के साथ चल रहा था तो सभी उससे दूर रहे। यांग लिन कंकाल योद्धा को देखकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो इसे छू सकता है। यांग लिन ने उसे छुआ और लिन मोयू से पूछा कि क्या यह कंकाल शक्तिशाली है। लिन मोयू ने उससे कहा कि यह कंकाल यांग लिन से बेहतर होना चाहिए। यांग लिन ने कहा कि उसे विश्वास नहीं है, यह एक चीथड़े जैसा दिखता है। अचानक यांग लिन का नाम पुकारा गया। लिन मोयू ने उस कंकाल योद्धा को वापस बुला लिया। जब लिन मोयू ने उस कंकाल योद्धा को वापस बुलाया तो उसे एक सूचना मिली कि उसका समनिंग स्पेस 10 में से भर गया है। उसमें एक कंकाल योद्धा है। लिन मोयू समझ गया कि समनिंग स्पेस समन को समायोजित कर सकता है और बिना आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च किए किसी भी समय बुलाया जा सकता है और क्षमता उसके स्तर बढ़ने के साथ बढ़ेगी। जब लिन मोयू ने स्तर बढ़ाने के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि जब उसने अभी अभी अपना पेशा बदला था तो वो एक असली नेक्रोमैंसर को देखने गया था। एक दिन वो एक ड्रैगन को भी सेकेंडों में मार सकेगा। यांग लिन लिन मोयू के पास लौट आया। उसने लड़ाकू वर्ग के पेशे तलवार और ढाल नाइट एक उन्नत पेशे को जागृत किया।
हंसते हुए यांग लिन ने लिन मोयू से कहा कि वे भविष्य में एक साथ लड़ेंगे। वो लिन मोयू के सामने खड़ा रहेगा। अगर लिन मोयू उसे मारना चाहता है तो बस उसके मृत शरीर के ऊपर से गुजर जाए। लिन मोयू ने उससे कहा कि उसने उल्टा कहा। यांग लिन मुस्कुराया और लिन मोयू से कहा कि उसने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। यांग लिन ने जानबूझकर उल्टा कहा। प्रधानाचार्य लियोन ने छात्रों से कहा कि चाहे उन्होंने कोई भी पेशा बदला हो, अकादमी ने उनके सुधार के लिए एक जगह की व्यवस्था की है। कल शंघाई शहर का नौसिखिया लेवलिंग UNGEON भी खुलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे सभी सुधार के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने छात्रों से एक सप्ताह में बड़ी परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने और अपनी पसंद के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने के लिए कहा। लिन मोयू अकादमी के बाहर चल रहा था, सोच रहा था कि नौसिखिया अपग्रेड डो UNGEONS में राक्षस स्तर 1-8 में केंद्रित है। संख्या कम है और कठिनाई बहुत कम है। ये जंगल की तुलना में बहुत सुरक्षित है। अचानक शिया शुई उसकी ओर भागती हुई आई और उससे इंतजार करने को कहा। शिया शुई ने लिन मोयू से कहा कि वह उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। उसने लिन मोयू से परीक्षा में परिणामों की तुलना करने के लिए कहा। क्या वो प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? लिन मोयू ने उससे हाँ कहा। शिया शुई ने कहा कि ये एक सौदा है, तो वो उससे हारती नहीं रहेगी। शिया शुई सोच रही थी कि हालांकि वो आज फिर उससे हार गई, वो कभी नहीं हारेगी। कुछ समय बाद लिन मोयू के घर पर लिन मोयू एक पुराने घर में खड़ा एक पुरानी तस्वीर को घूर रहा था। उस तस्वीर में लिन मोयू अपनी दादी और बहन के साथ खुश था। लिन मोयू ने अपनी दादी को बताने के बारे में सोचा कि उसने सफलतापूर्वक अपना पेशा बदल लिया है, एक सुपर दुर्लभ छिपा हुआ पेशा। वो अपनी बहन से उसका इंतजार करने के लिए कहना चाहता था। वो शियाजिंग अकादमी में भी भर्ती होगा। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यह प्रधानाचार्य लू युन थे। वो लिन मोयू को उसकी दैनिक आपूर्ति देने आए थे। प्रधानाचार्य लू युन सोच रहे थे कि पिछले साल शंघाई शहर में केवल लिन मोयू की बड़ी बहन लिन मोहन अकेले शियाजिंग अकादमी में भर्ती हुई थी। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोहन से शियाजिंग जाने से पहले उसके छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया था। उन्हें अपना वादा निभाना होगा। लिन मोयू ने उन्हें आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानाचार्य लिu युन ने लिन मोयू से कहा कि कल वो परीक्षा के लिए काल कोठरी में प्रवेश करेगा, इसलिए उसे अच्छी नींद लेनी चाहिए। आधी रात में लिन मोयू अचानक जाग गया जब उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि सिस्टम लोड हो रहा है। उसकी आंखों के सामने हरे रंग का गेम जैसा सिस्टम इंटरफेस था। लिन मोयू आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। अचानक दो सूचनाएं आईं कि मेज़बान ने नेक्रोमेंसर पेशे को जागृत कर लिया है। पेशा आवश्यकताओं को पूरा करता है, सबसे मजबूत टैलेंट सिस्टम बाध्य हो रहा है। दुनिया की उत्पत्ति का निष्कर्षण शुरू हो गया है और कौशल का अनुकूलन पूरा हो गया है। सिस्टम ने लिन मोयू को अद्वितीय भगवान स्तरीय प्रतिभा व्यापक स्तर 1 की वृद्धि को जागृत करने के लिए बधाई दी। सिस्टम ने उसे निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए फिर से बधाई दी। लिन मोयू ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। उसने निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण और समग्र स्तर 1 वृद्धि के बारे में जानकारी की जांच की। सिस्टम ने उसे बताया कि सभी कौशल प्रभाव 5 गुना बढ़ गए हैं और जादूगर द्वारा प्राप्त सभी क्षति समनर द्वारा ली जाती है। लिन मोयू ने कहा कि सिस्टम ने एक प्रतिभा और निष्क्रिय कौशल जोड़ा है, ये पूरी तरह से दिव्य है। लिन मोयू ने इसे परीक्षण करने के बारे में सोचा। उसने एक कंकाल योद्धा को बुलाया, 10 आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया गया और एक नया कंकाल योद्धा बुलाया गया, लेकिन इस कंकाल योद्धा के सभी आंकड़े 75 थे। लिन मोयू ने महसूस किया कि कंकाल योद्धा के सभी गुण 5 गुना बढ़ गए हैं और क्षति हस्तांतरण कौशल के साथ वो एक ही स्तर पर अजय रहेगा। अगले दिन नौसिखिया लेवलिंग जेल में बढ़ गए UNGEON में उस जेल में बढ़ गए यांग लिन और लिन मोयू खड़े थे। यांग लिन ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो यांग लिन के साथ टीम बनाना चाहता है, लेकिन लिन मोयू ने उसे मना कर दिया। यांग लिन गुस्सा हो जाता है और लिन मोयू को नासमझ कहता है। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो यांग लिन को नीचा दिखा रहा है। यांग लिन ने कहा कि उसने पूरी ईमानदारी से लिन मोयू को आमंत्रित किया और अगर लिन मोयू उसे उचित स्पष्टीकरण नहीं देता है तो यांग लिन उसे परेशान करना कभी नहीं छोड़ेगा। लिन मोयू ने उससे कहा कि टीम बनाने से काम धीमा हो जाएगा, अकेले जाना स्तर बढ़ाने के लिए तेज है। शिया शुई भी वहीं थी। उसने कहा कि लिन मोयू ने जो कहा वो सही है, सहयोग के दौरान अनुभव उनके बीच समान रूप से विभाजित होता है। सीनियर्स के अनुसार जब वे स्तर 10 से नीचे होते हैं तो अकेले जाना और स्तर 10 के बाद टीम बनाना सबसे अच्छा समाधान है। प्रधानाचार्य लिu युन ने अन्य छात्रों से कहा कि शिया शुई और लिन मोयू के अलावा अन्य लड़ाकू पेशे UNGEON में सहायता लाएंगे और अकेले जाने के बारे में सोचना बंद कर देंगे। बाद में उन्हें पता चल जाएगा कि सहायता एक आवश्यकता है। जब वे UNGEON में प्रवेश करते हैं, कम से कम वे अभी भी छात्र हैं, कोई चाल और योजनाएं नहीं हैं। एक छात्र ने प्रधानाचार्य से पूछा कि उन्हें सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं है। प्रधानाचार्य लू युन ने उनसे कहा कि शिया शुई शियाजिंग अकादमी का लक्ष्य रख रही है, इसलिए उसे तेजी से स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो एक एलिमेंटल मैज है, लिन मोयू के लिए मास्टर जंग, और वो नहीं समझते कि उसकी क्षमता कैसे काम करती है, इसलिए वे समर्थन पूछ सकते हैं कि क्या वो टीम बनाने को तैयार है। अन्य छात्रों ने कहा कि वे उन मृतकों से डरे हुए हैं
लिन मोयू एक कर्मचारी पकड़े हुए था जिसने आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि की। लिन मोयू ने प्रधानाचार्य लू युन से कहा कि वो भी शियाजिंग अकादमी का लक्ष्य रख रहा है। लिन मोयू भी शियाजिंग अकादमी में जाना चाहता है, इसलिए बेहतर है कि वो अकेले जाए। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो जानता है कि शियाजिंग अकादमी में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। अगर वो अंदर जाने की सोच रहा है तो उसे अंतिम परीक्षण से कम स्तर 12, स्तर 15 से ऊपर होना होगा। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोयू को बताया कि उसकी बहन लिन मोहन स्तर 16 पर शियाजिंग अकादमी में भर्ती हुई थी। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोयू से पूछा कि क्या उसे लगता है कि स्तर 12 तक स्तर बढ़ाना आसान है। एक छोटे से सप्ताह में ये कठिन हो जाएगा जब वो स्तर 15 तक पहुंच जाएगा। नौसिखिया डे यूएनजीईओएन में राक्षसों का उच्चतम स्तर केवल 8 है। उसके स्तर 12 तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा उसके स्तरों के अलावा कई अन्य आवश्यकताएं हैं जो केवल अंतिम परीक्षण के दौरान ही पता चलेंगी। लिन मोयू ने प्रधानाचार्य लू युन से कहा कि उसे खुद पर विश्वास है। जब प्रधानाचार्य लू युन ने उसमें वो आत्मविश्वास देखा तो उन्होंने सोचा कि चूंकि इस बच्चे के पास एक छिपा हुआ पेशा है, इसलिए ये वास्तव में काम कर सकता है। शिया शुई डो यूएनजीईओएन के सामने थी। उसने लिन मोयू से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा कि कौन तेज है। उसने उससे कहा कि अगर वो चुप रहता है तो वो उसे गिनती में ले लेगी। लिन मोयू ने सोचा कि शिया शुई बहुत प्रतिस्पर्धी है। दोनों नौसिखिया डो यूएनजीईओएन के अंदर जाते हैं। जब लिन मोयू डे यूएनजीईओएन के अंदर था तो उसने सोचा कि पिछली रात एक मृत व्यक्ति को बुलाने पर 10 आत्मा अंक खर्च हुए थे। एक रात ध्यान करने के बाद उसकी आत्मा 40 अंकों तक ठीक हो गई है, इसलिए वो 4 और मृत रातों को बुलाएगा। लिन मोयू ने अपने कर्मचारी को यूएनजीईओएन की दिशा में इंगित किया और अपने मृत कंकाल योद्धाओं से राक्षसों को खोजने और मारने के लिए कहा। उसके सभी योद्धा अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। जब लिन मोयू ने के एक मृत योद्धा ने एक बड़े कान वाले खरगोश को मार डाला तो लिन मोयू को बड़े कान वाले खरगोश को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए 10 अनुभव अंक मिलते हैं और फिर जैसे जैसे उसके योद्धा अन्य राक्षसों को मारते हैं उसे कई अंक मिलते हैं। लिन मो ने सोचा कि कंकाल योद्धा द्वारा मारे गए हर एक राक्षस उसके अनुभव को 1% बढ़ाता है, इसलिए 100 को खत्म करना उसके लिए स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। ये बहुत ही उत्पादक है। उसका अनुभव कुछ ही मिनटों में 10 बढ़ गया है और उसने आधे घंटे में स्तर बढ़ा लिया। लिन मोयू को एक सिस्टम अधिसूचना मिलती है कि वह अब एक स्तर 2 नेक्रोमेंसर है और अब उसके पास 20 मृत कंकाल योद्धा समनिंग स्पेस है। अब वह स्तर 2 कंकाल योद्धाओं को भी बुला सकता है। लिन मोयू ने 2 और स्तर 2 मृत रातें बुलाईं, लेकिन ये स्तर 2 कंकाल शूरवीर उसके स्तर 1 कंकाल योद्धाओं की तुलना में 2.5 गुना अधिक मजबूत थे। लिन मोयू आश्चर्यचकित था कि उनके आंकड़े फिर से बढ़ गए हैं। कंकाल योद्धाओं की संख्या 8 हो गई है। राक्षसों को मारने और स्तर बढ़ाने की उत्पादकता फिर से बढ़ गई है। वो खुश था क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता है, लिन मोयू को सूचना मिलती है कि उसके कंकाल योद्धाओं ने सफलतापूर्वक स्तर डब्ल्यू ग्रे कैट को खत्म कर दिया है। उसे 20 अनुभव अंक मिलते हैं। फिर उसे एक सूचना मिलती है कि उसके योद्धा ने सफलतापूर्वक स्तर 3 ब्राउन डॉग को खत्म कर दिया है। उसे 30 अनुभव अंक मिलते हैं। फिर सफलतापूर्वक स्तर 4 को खत्म करने के लिए अधिसूचना आती है। मोयू को पता चला कि कंकाल योद्धाओं के निशान एक नक्शा बना देंगे। अचानक लिन मोयू ने देखा कि कुछ राक्षस हैं जिन्हें कंकाल योद्धाओं ने नहीं देखा। ये अच्छी बात थी। अब वो अपने सक्रिय कौशल को आजमा सकता है। जब उस स्तर 2 ग्रे कैट राक्षस ने लिन मोयू पर हमला किया तो उसने उस बिल्ली को मारने के लिए अपने सोल ब्लेज कौशल का उपयोग किया। सोल ब्लेज 5 गुना बूस्ट वाला एक कौशल है। एक स्तर 2 ग्रे कैट सेकंडों में राख में बदल जाती है। लिन मोयू ने सोचा कि आध्यात्मिक हमले बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे भौतिक और जादुई रक्षा के सभी रूपों को अनदेखा करते हैं। छिपा हुआ पेशा वास्तव में शक्तिशाली होता है। कौशल के केवल 2 सेट बहुत मजबूत होते हैं। प्रतिभा से बूस्ट के बिना भी नेक्रोमैंसर किसी भी पौराणिक पेशे से कम शक्तिशाली नहीं होगा। लिन मोयू को एक और स्तर मिला। बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति लिन मोयू के अंदर जा रही थी। वो स्तर 3 नेक्रोमैंसर बन गया। लिन मोयू मुस्कुराया, जानता है कि अब वो अधिक शक्तिशाली है। उसने फिर से कंकाल योद्धाओं को बुलाया। लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं ने सफलतापूर्वक स्तर 5 ग्रीन वुल्फ और स्तर 6 ब्लैक लेपर्ड को खत्म करना शुरू कर दिया, जिसने लिन मोयू को 50 और 60 अनुभव अंक दिए। लिन मोयू जंगल के अंदर जा रहा था, सोच रहा था कि नौसिखिया डैन यूएनजीईओएन का चल रहा समय 12 घंटे है। अब 4 घंटे बीत चुके हैं। वो पहले ही स्तर 4 पर पहुंच चुका है। अगर वे इस गति से जारी रखते हैं तो फिर से स्तर बढ़ाने में केवल 1 घंटा लगेगा। यदि वो स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होता है तो वह शंघाई उपनगर जाएगा। वहां और उच्च स्तर के राक्षस हैं। दूसरी ओर JUNGEON के बाहर प्रधानाचार्य लू युन और शिया परिवार के प्रमुख शिया डोंग और शिया शुई के पिता बात कर रहे थे। श्री शिया शिया शुई से मिलने आए थे। श्री शिया ने जियो शुई का इतने वर्षों तक ख्याल रखने के लिए प्रधानाचार्य लू का धन्यवाद किया। प्रधानाचार्य लू युन ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। शिया शुई बहुत मेहनती और बहुत स्मार्ट है। इस बार रूपांतरण भी बहुत सफल रहा। उन्हें यकीन है कि श्री शिया को पता होगा कि ये एक दुर्लभ पेशा एलिमेंटल मैज है। श्री शिया ने लू युन से कहा कि ये दुखद है कि वो कल व्यस्त थे
और शिया शुई का रूपांतरण देखने के लिए वहां नहीं जा सके। श्री शिया ने कहा कि वो उसका पहला डॉन यूएनजीईओएन भी नहीं छोड़ सकते। प्रधानाचार्य लिन मोयू ने उनसे कहा कि शिया शुई सीनियर्स शु चियांगशिंग और लिन मोहन दोनों दुर्लभ पेशे हैं। वे डू-एन-जी-ई-ओ-एन से बाहर निकलने पर स्तर 5 पर पहुंच गए। उनका मानना है कि शिया शुई भी वैसी ही होगी। श्री शिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शिया शुई बचपन से ही बहुत प्रतिस्पर्धी रही है। प्रधानाचार्य शिया शुई ने उनसे कहा कि वे अगले कुछ दिनों में उनके स्तर बढ़ाने की गति का अनुमान लगा सकेंगे, ये देखते हुए कि उन्होंने पहले दिन कैसा प्रदर्शन किया। अगर शिया शुई पहले दिन स्तर 5 तक स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए शियाजिंग अकादमी में प्रवेश करना मुश्किल होगा। प्रधानाचार्य लिu युन सोच रहे थे कि लिन मोयू अब किस स्तर पर है। छिपा हुआ पेशा दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे डो सभी के लिए एक उल्टी गिनती होगी और वे 12 घंटे बाद स्वचालित रूप से डो युन से ही बाहर निकल जाएंगे। अगर वे 12 घंटे इंतजार करते हैं तो वे देख सकते हैं कि उन्होंने कितना स्तर बढ़ाया है। श्री शिया ने प्रधानाचार्य लिu युन से कहा कि उन्होंने सुना है कि कल रूपांतरण के दौरान एक छिपा हुआ पेशा दिखाई दिया था। प्रधानाचार्य लिu युन ने उन्हें लिन मोयू के बारे में बताया। उन्होंने उनसे कहा कि लिन मोयू के रूपांतरण पेशे को नेक्रोमेंसर कहा जाता है। आपने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें यकीन नहीं है कि ये कितना शक्तिशाली है। मोयू की बहन लिन मोहन है। अगर शिया शियाजिंग अकादमी में जगह बनाने में सक्षम है तो शायद वो उसकी देखभाल कर सके। जब वे हाथ में चाय लेकर बातें कर रहे थे, DUNGEON के अंदर लिन मोयू ने सफलतापूर्वक स्तर 7 ब्राउन बियर को खत्म कर दिया, जिसने 70 अनुभव अंक दिए। लिन मोयू ने सोचा कि कंकाल योद्धाओं की उससे दूर की दूरी 500 मीटर है। वो बस AFK हो सकता है और इस क्षेत्र के भीतर स्तर बढ़ाने की प्रतीक्षा कर सकता है। लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं और उसने अभी तक कोई स्तर 8 राक्षस नहीं देखा है। जैसे ही लिनमो के कंकाल योद्धा अंतिम शेष स्तर 6 और स्तर 7 राक्षसों को मार रहे थे, लिनमो ने सोचा कि अन्य छात्र कैसा कर रहे होंगे। जब लिन मोयू एक अंधेरे जंगल में जाता है तो अचानक किसी चीज ने उस पर हमला किया। उस समय लिन मोयू का निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण सक्रिय हो गया था। जिसने लिन मोयू पर हमला किया वो स्तर 8 बुलविप ट्री था। लिन मोयू ने आखिरकार एक स्तर 8 राक्षस देखा। लिन मोयू ने इसे देखा और सोचा कि उसके कंकाल योद्धाओं के आंकड़े 275 तक पहुंच गए हैं। तो देखते हैं कि ये पेड़ कितना नुकसान सह सकता है। एक कंकाल योद्धा ने अपनी तलवार से उस बुलविप ट्री पर हमला किया, लेकिन लिन मोयू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो पेड़ राक्षस बस मर गया। लिन मोयू को एक सूचना मिली कि उसने सफलतापूर्वक LV8 बुलविप ट्री को खत्म कर दिया है। उससे 160 अनुभव अंक मिले। लिन मोयू ने अपने अन्य कंकाल योद्धा को हमला करने के लिए कहा। लिनमो ने महसूस किया कि एक स्तर 8 राक्षस को खत्म करने के लिए 4 बार की आवश्यकता होती है। इससे उसके स्तर बढ़ाने की गति बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब लिन मोयू ने अंधेरे जंगल को देखा तो वह मुस्कुराया, क्योंकि उस क्षेत्र के भीतर पहले से ही सैकड़ों बुलविप पेड़ थे जिन्हें वह देख सकता था। इसलिए ये जगह विशेष रूप से उसके लिए स्तर बढ़ाने का अभयारण्य है। सभी कंकाल योद्धा उस जंगल के अंदर जाते हैं और सभी बुलविप पेड़ों को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद जिलमैन GEON के बाहर अचानक जिलमैन GEON का दरवाज़ा चमकने लगा। एक शिक्षक ने कहा कि कोई बाहर आ रहा है। दूसरों ने कहा कि ये अजीब है, समय अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या कोई दुर्घटना हो सकती है। प्रधानाचार्य लिu युन सोच रहे थे कि किसी को डोमेन के निकास को खोजने के लिए स्तर 8 राक्षसों द्वारा संरक्षित जंगल से गुजरना होगा। क्या यह लिन मोयू हो सकता है जो बाहर आ रहा है? प्रधानाचार्य लिu युन ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है। लिन मोयू ने उनसे कहा कि उसने सभी राक्षसों को मार डाला। प्रधानाचार्य लिu युन ने देखा कि लिन मोयू अब स्तर 7 है। प्रधानाचार्य लिu युन आश्चर्यचकित थे, ये सोचकर कि लिन मोयू 10 घंटे के भीतर स्तर 7 तक पहुंचने में कामयाब रहा। लिन मोयू ने प्रधानाचार्य लिu युन से कहा कि वहां 2 छोटे राक्षस हैं, नहीं तो वो स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होता। उसने प्रधानाचार्य लिu युन से कहा कि वो शंघाई उपनगर जाना चाहता है। ये पहली बार था जब प्रधानाचार्य लिu युन ने सुना था कि किसी ने नौसिखिया डोमेन में सब कुछ मार डाला और उन्होंने केवल 10 घंटे का उपयोग किया। वो सोच रहे थे कि लिन मोयू ये सब कैसे करने में कामयाब रहा। क्या ये एक नेक्रोमांसर की क्षमता है? प्रधानाचार्य लिu युन ने इसकी अनुमति दी। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि वह उसे यात्रा प्रमाण पत्र दिलाएंगे। लिन मोयू थोड़ी देर आराम कर सकता है, बाकी छात्रों के बाहर आने तक इंतजार करें और वो उन सभी को वापस भेज देंगे। अन्य शिक्षक ने प्रधानाचार्य लिu युन से पूछा कि वो छात्र इतनी जल्दी क्यों बाहर निकल गया, क्या कोई समस्या है, क्या वो ठीक है, वो अकेला क्यों है, उसका टीममेट कहाँ है? श्री शिया ने लिu युन से पूछा कि क्या वो ठीक है। प्रधानाचार्य लिu युन हंसे और अन्य शिक्षकों से कहा कि छात्र लिन मोयू है, वो नौसिखिया DUNGEON से गुजरा और अंदर के सभी स्तर 8 राक्षसों का वध कर दिया। सभी ये सुनकर चौंक गए। वे बातें करने लगे कि नेक्रोमांसर की क्षमता पहले से ही ज्ञात सभी दुर्लभ व्यवसायों को पार कर गई है। ये पूरी तरह से पौराणिक व्यवसायों में फिट बैठता है। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने कभी नहीं देखा कि पौराणिक व्यवसाय कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो जानता है कि किसी भी तरह से उनकी इतनी तेज गति नहीं होती है।
यदि एक नेक्रोमैंसर स्तर बढ़ने के बाद इतना शक्तिशाली है तो कौन जानता है कि भविष्य में उसका क्या इंतजार है। प्रधानाचार्य लिu युन ने श्री शिया से कहा कि लिन मोयू का भविष्य उज्जवल होगा, उन्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो शियाजिम अकादमी में प्रवेश करने में कामयाब होता है तो उन्हें सिरदर्द होगा। श्री शिया ने कहा कि जियो शुई बचपन से ही प्रतिस्पर्धी रही है, इसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रधानाचार्य लिu युन ने श्री शिया से कहा कि न सिर्फ इस बार बल्कि लिन मोयू के परिणाम इन सभी वर्षों में शियाशुए के शीर्ष पर रहे हैं। शियाशुए 2 साल से दूसरे स्थान पर है। श्री शिया ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि शियाशुए ने उन्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया। लिन मोयू एक तरफ बैठा सोच रहा था कि अब तक कंकाल योद्धाओं की संख्या जो वो बुला सकेगा 24 तक पहुंच गई है, लेकिन समनिंग स्पेस पहले से ही 70 स्थानों तक बढ़ गया है। अगर वो सभी स्थानों पर कब्जा करने के बारे में सोचता है तो उसे काफ़ी समय लगेगा। अचानक शियाशुई DUNGEON से बाहर आकर कहती है कि वह इस बार नहीं हारेगी, वो पहले ही स्तर 5 पर पहुंच चुकी है। मूल रूप से नौसिखिया GEON के रिकॉर्ड का मानक। वो लिन मोयू को ढूंढ रही थी। जब वो लिन मोयू को देखा तो वो भ्रमित थी कि वो कब बाहर निकल गया, लेकिन जब उसने देखा कि लिन मोयू स्तर 7 है तो वो बहुत चौंक गई। ये कैसे संभव है कि वो स्तर 7 कैसे हो सकता है। श्री शिया ने शियाशुई को वहां से बुलाया। सिया अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। श्री शिया ने जियाशुई से पूछा कि क्या वो अभी भी लिन मोयू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। शियाशुई ने अपने पिता से कहा कि लिन मोयू पूरी तरह से कमीना है, वो पिछले 3 वर्षों से उससे अधिक शक्तिशाली रहा है। उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। उसने उससे कहा कि ये उसकी बात है, वो लिन मोयू से हारती नहीं रहेगी। श्री शिया ने शियाशुई से कहा कि लिन मोयू 10 घंटे में DQNGEON से बाहर निकल गया और उसने ऐसा करने के लिए DQNGEON में सभी स्तर 8 राक्षसों को मार डाला। उसे कुछ मदद की ज़रूरत हो सकती है। शियाशुई ये सुनकर बहुत चौंक गई कि लिन मोयू ने सभी स्तर 8 राक्षसों को मार डाला। शिया ने सोचा कि वो अभी अभी स्तर 7 राक्षसों के क्षेत्र में पहुंची है और उसे एक भी स्तर 8 राक्षस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा लिन मोयू 2 घंटे पहले बाहर निकल गया। अगर वहां और राक्षस हैं तो क्या इसका मतलब है कि वो स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होगा। दूसरी ओर जब यांग लिन ने देखा कि लिन मोयू अब 7वें स्तर पर है तो उसने उसे बॉस लिन मोयू कहना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि क्या वो यांग लिन को अपने साथ ले जा सकता है। वह मोयू से भीख मांग रहा था। लिन मोयू ने उससे कहा कि वो अगली बार ऐसा करेगा। यांग लिन की आंखें चमकने लगीं। उसने लिन मोयू से कहा कि वो कल स्कूल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करेगा। लेकिन अगले दिन जब यांग लिन स्कूल के प्रवेश द्वार पर गया तो लिन मोयू वहां नहीं था। प्रिंसिपल लू यांग ने यांग लिन को बताया कि लिन मोयू शिन्हाई उपनगर गया है। जब यांग लिन को एहसास हुआ कि लिन मोयू ने उसे धोखा दिया है तो वो गुस्सा हो गया। वह चिल्लाया कि वो मोयू से लड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल लू यून ने यांग लिन को हार मानने के लिए कहा क्योंकि वो शेंशिया साम्राज्य में लिन मोयू से नहीं जीत सकता। शेंशिया साम्राज्य एक्सचेंज में लिन मोयू ने यह सत्यापित करने के लिए एक माना पत्थर पर अपना हाथ रखा कि वो स्तर 1 प्राधिकरण और 0 योगदान अंकों वाला शेंशिया साम्राज्य का नागरिक है। फिर लिन मोयू यह देखने गया कि क्या उसके लिए कोई उपयुक्त मिशन है। लिन मोयू ने कुछ दिलचस्प मिशन देखे। वे असीमित मात्रा में हरी अंकुरित घास इकट्ठा करने के लिए थे, कीमत 50 स्वर्ण भाग। असीमित मात्रा में काली भेड़िया की खाल इकट्ठा करना, कीमत 20 स्वर्ण भाग। असीमित मात्रा में जानवर की हड्डी इकट्ठा करना, कीमत 30 स्वर्ण भाग। लिन मोयू ने सोचा कि इन मिशनों के लिए काफ़ी सोना दिया जा रहा है, ये शायद काफ़ी मुश्किल होगा। डोमेन की कठिनाई को सामान्य, दुस्वप्न और नरक में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य कठिनाई कुछ गोब्लिन को मारना है। दुस्वप्न कठिनाई सामान्य की तुलना में कई गुना अधिक कठिन है। बिना एक मजबूत टीम के इसे पास करना असंभव होगा। नरक कठिनाई के लिए ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सामान्य पेशे संभाल सकें, और ऐसा लगता है कि लिन मोयू अभी नरक कठिनाई का ये मिशन नहीं ले सकता। शहर छोड़ने से पहले शहर के गार्ड ने लिन मोयू के स्तर 7 नेक्रोमैंसर पहचान पत्र की जांच की। उस गार्ड ने सोचा कि नेक्रोमैंसर किस पेशे का है और ये कौन सी अकादमी है जो स्तर 7 को शहर से बाहर जाने की अनुमति दे रही है। गार्ड ने लिन मोयू से कहा कि उसका यात्रा प्रमाण पत्र सक्रिय हो गया है, अब से वो शेंशिया साम्राज्य के शहरों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेगा। गार्ड ने लिन मोयू से कहा कि वहाँ बहुत सारे राक्षस होंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और खासकर रात में अतिरिक्त सावधानी बरतें। यदि उसे कोई खतरा दिखता है तो उसे वापस लौटने की अनुमति है, उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। लिन मोयू ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वो ऐसा करेगा। शहर की दीवारों से बाहर एक बंजर भूमि थी। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये शहर के अंदर और बाहर की 2 अलग अलग दुनियाएं थीं। लिन मोयू दूर से जानवरों की दहाड़ सुन सकता था। हवा भी खून की गंध से बह रही थी। एक गोब्लिन एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। लिन मोयू ने उस गोब्लिन की उपस्थिति महसूस की। उसने अपने कंकाल योद्धा को उस गोब्लिन को मारने के लिए कहा। वह गोब्लिन लिन मोयू पर कूद पड़ा। यह एक स्तर 10 गोब्लिन था, लेकिन लिन मोयू जानता है कि 375 के आंकड़ों वाला एक कंकाल योद्धा के लिए एक स्तर 10 गोब्लिन व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है। जब उस गोब्लिन ने लिन मोयू के ब्लैक आयरन कंकाल योद्धा को मारा तो योद्धा को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह गोब्लिन डर गया। लिन मोयू के कंकाल योद्धा ने उस गोब्लिन को मार डाला
अचानक उन गोब्लिन का एक समूह लिन मोयू पर हमला कर दिया। लिन मोयू के सभी योद्धा उन राक्षसों को मारने लगे। लिन मोयू वहां कुछ नहीं कर रहा था। लिन मोयू एक स्तर 10 गोब्लिन की क्षमता के बारे में सोच रहा था। अगर वो इस गति को बनाए रखने में कामयाब रहा तो वो शायद अंतिम परीक्षण तक स्तर 15 तक पहुंच सकेगा। लिन मोयू सोच रहा था कि उसकी बहन अंतिम परीक्षण से पहले स्तर 16 पर कैसे पहुंची। जब लिन मोयू ने अपनी बहन के साथ बिताए खुशी के दिनों के बारे में सोचा तो उसने कहा कि वो अपनी बहन के लिए शियाजिंग अकादमी में जाएगा। लिन मोयू का स्तर 7 से स्तर 10 तक बढ़ गया। अन्य आंकड़ों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हर बार जब ये स्तर बढ़ता है तो ये केवल 10 से बढ़ता है। लेकिन लिन मोयू की आत्मा 300 पर है। 120 अंक बढ़ गए हैं। कहा जाता है कि स्तर 10 तक पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। लिन मोयू मेज पेशे से है, इसलिए सबसे बड़ा बढ़ावा आत्मा है। लिन मोयू ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी स्तर 10 तक पहुंच जाएगा। लिन मोयू की प्रतिभा भी मजबूत हो गई है। कंकाल योद्धा कांस्य स्तर पर आ गए हैं। कांस्य कंकाल योद्धा स्तर 10 पर 1500 आंकड़ों के साथ हैं। इतना ही नहीं, एक कांस्य कंकाल योद्धा के पास एक सक्रिय क्रोध कौशल है। लिन मोयू ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो अपने कांस्य कंकाल योद्धा के साथ इस क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन जब लिन मोयू चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने आसपास के सभी राक्षसों को साफ कर दिया है। अचानक एक तीर लिन मोयू की ओर आता है। वह तीर लिन मोयू के कंधे पर लगा। लिन मोयू का निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण सक्रिय हो गया। नुकसान उसके कंकाल योद्धा को स्थानांतरित कर दिया गया। लिन मोयू ने एक लड़की को उसके पास से भागते हुए देखा। लिन मोयू ने सोचा कि ये कौन है, लेकिन जब लिन मोयू ने उसके कपड़े देखे तो उसे एहसास हुआ कि ये शायद एक हत्यारा पेशा है और जिसने उस पर हमला किया वो शायद एक तीरंदाज पेशा है। वह लड़की वहां से भाग गई। उसके बाद दो लोग, एक जादू की छड़ी के साथ और एक धनुष के साथ, लिन मोयू की ओर आते हैं। लिन मोयू जानता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पर हमला किया था। लिन मोयू ने उस तीर को हटा दिया, ये सोचकर कि उनकी दिशा गलत है, वे उस हत्यारे को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। उस जादूगर ने दूसरे से कहा। वो व्यक्ति धूर्त था और एक हत्यारा भी, शायद भाग गया। धनुष वाले व्यक्ति ने लिन मोयू को बच्चा कहा और पूछा कि क्या उसने काले कपड़े पहने किसी व्यक्ति को पास से गुजरते हुए देखा। लिन मोयू ने उस व्यक्ति से माफ़ी मांगने के लिए कहा क्योंकि उसके तीर ने लिन मोयू को मारा था। उस धनुष वाले ने लिन मोयू से सॉरी कहा, यह सोचकर कि लिन मोयू को शून्य क्षति हुई है, लेकिन किसी तरह वो ठीक है। लिन मोयू ने उससे कहा कि बस ऐसा दोबारा न करे। वो धनुष वाला लिन मोयू को गुस्से से देखता है क्योंकि उसका मूड अच्छा नहीं था। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने देखा कि लिन मोयू के बगल में एक कंकाल योद्धा है तो उसने सोचा कि लिन मोयू एक मुर्दाह समनर है। उसने कहा कि केवल वही लोग जो छिपे हुए अपराधी हैं और जिनकी मानसिकता काली है, वे म पे छोटे निंग जैसे घिनौने पेशे को जगाने में सक्षम होंगे। उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि लिन मोयू निश्चित रूप से कोई अच्छा आदमी नहीं है। उस धनुष वाले ने उसे रोकने के लिए कहा और दोनों वहां से चले गए। लिन मोयू ने उनसे कहा कि उन्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। लिन मोयू अपने सभी कंकाल योद्धाओं को बुलाने वाला था। वो सोच रहा था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो उन्हें 100 गुना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद लिन मोयू एक चट्टान पर बैठ गया क्योंकि उसके कंकाल सैनिक स्तर 10 और स्तर 11 के गोब्लिन को मार रहे थे। लिन मोयू सोच रहा था कि स्तर 10 के बाद अनुभव अंक कम हो रहे हैं। स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव 3 गुना बढ़ गया है। लिन मोयू की गणना के अनुसार उसे एक स्तर बढ़ाने के लिए 5000 गोब्लिन को मारना होगा। उसे नहीं लगता कि वो आज रात स्तर 11 तक पहुंच पाएगा, भले ही कंकाल योद्धा बिना थके मारते रहें। दोपहर हो चुकी थी। लिन मोयू ने सोचा कि ज्यादा समय नहीं है, वो वापस नहीं जा सकता। लिन मोयू ने सोचा कि अगर उसे शियाजिंग अकादमी में जाना है तो उसे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। रात में लिन मोयू ने जंगल में आग जलाई। लिन मोयू आग के सामने बैठा सोच रहा था कि स्तर बढ़ाने की वर्तमान गति के आधार पर वो कल तक लगभग स्तर 13 तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वो परसों तक स्तर 15 तक पहुंच पाएगा या नहीं। स्तर 15 तक पहुंचने के बाद स्तर बढ़ाने की गति भी कम हो जाएगी। वापस जाने के लिए एक दिन छोड़कर वो अधिकतम स्तर 16 तक ही पहुंच पाएगा। लिन मोयू ने सोचा कि उसकी बहन उस समय स्तर कैसे बढ़ा पाई। वो जानता है कि वो एक पौराणिक पेशे में तलवार नर्तकी है, लेकिन किसी भी तरह से वो लिन मोयू की स्तर बढ़ाने की गति को पार नहीं कर सकती। उसने सोचा कि उसने कुछ याद किया होगा। उसने सोचा कि शिन्हाई माइन के काल कोठरी में क्या उसकी बहन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दुस्वप्न कठिनाई वाले काल कोठरी पर छापा मारा होगा जिसमें अधिक एक्सपी होता है। इसलिए जब वो वापस आई तो वो घायल हो गई थी। उसने सोचा कि उसका अनुमान सही हो सकता है, इसलिए उसने कल जाकर देखने का फैसला किया। अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई। लिन मोयू और उसके कंकाल योद्धा सतर्क हो गए। लिन मोयू ने सोचा कि ये एक लेवलिंग प्रोफेशनल है, लेकिन आधी रात को यहाँ लेवलिंग करने वाले बहुत से लोग नहीं होंगे। क्या वे खो गए हैं? ये वही हत्यारा था जिसे लिन मोयू ने आज सुबह देखा था। उस हत्यारे ने लिन मोयू से पूछा कि क्या उसके पास कोई खाना है। लिन मोयू ने उस हत्यारे को एक शकरकंद दिया। उस हत्यारे ने अपना मुखौटा हटाया। उस मुखौटे के पीछे एक सुंदर चेहरा ढका हुआ था। उस लड़की ने बिना ठंडा किए ही तुरंत शकरकंद खाना शुरू कर दिया।
लिन मोयू ने उसे देखा और सोचा कि वो बहुत भूखी है। अचानक उसके मुंह में खाना फंस गया। लिन मोयू ने उसे पानी पीने को दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की ने लिन मोयू को धन्यवाद दिया और उसका नाम पूछा। लिन मोयू ने उससे कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने लिन मोयू से कहा कि अगर लिन मोयू को बात करना पसंद नहीं है तो वे एक दूसरे के साथ कौशल का विश्लेषण क्यों नहीं करते। लिन मोयू और उस हत्यारी लड़की दोनों ने कौशल का विश्लेषण करने के लिए एक दूसरे की उंगलियों को छुआ, लेकिन लिन मोयू को एक सूचना मिली कि विश्लेषण विफल रहा। उसे कोई जानकारी नहीं मिली। वो हत्यारी लड़की हंसी और कहा कि लिन मोयू को कुछ नहीं मिला। वो हत्यारी लड़की लिन मोयू की जानकारी देखती है। उसे पता चलता है कि उसका नाम लिन मोयू है, स्तर 10 और उसका व्यवसाय नेक्रोमेंसर है। उसने कहा कि उसने इस व्यवसाय के बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसे अजीब कहा। उस लड़की ने लिन मोयू से पूछा कि उसने दोपहर में लिन मोयू के बगल में एक कंकाल खड़ा देखा था। क्या वो उसका समन था? उसने कहा कि मुर्दाह समन बेहद दुर्लभ है। उस लड़की ने लिन मोयू से पूछा कि वो बात क्यों नहीं करता, क्या वो गूंगा है? हालांकि वो ऐसा नहीं दिखता। लिन मोयू ने उससे पूछा कि क्यों? वह हत्यारी लड़की यह जानकर उत्साहित हो गई कि लिन मोयू बात कर सकता है। लिन मोयू ने उससे फिर पूछा कि क्यों? उस लड़की ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो पूछ रहा है कि लिन मोयू का विश्लेषणात्मक कौशल क्यों काम नहीं किया। उसने लिन मोयू को एक बैज पहने हुए देखा और लिन मोयू से कहा कि ये एक ब्लॉकिंग बैज है। जब तक किसी के पास ये है, कोई भी जो उससे 10 स्तर ऊपर नहीं है उस पर विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग नहीं कर पाएगा। उस लड़की ने उस बैज को एक तरफ रख दिया और लिन मोयू से कहा कि अब उस पर विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करने की कोशिश करे। लिन मोयू ने फिर से अपने विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग किया। लिन मोयू के सामने एक सूचना प्रकट हुई कि वो लड़की निंग यी है, एक स्तर 19 शैडो असैसिन। अचानक लिन मोयू और निंग यी ने 3 अन्य लोगों की उपस्थिति महसूस की। वे लोग वही धनुषधारी और जादूगर थे जिनसे लिन मोयू सुबह मिला था, एक अन्य शील्ड उपयोगकर्ता के साथ। लिन मोयू के कंकाल ने पहले ही उन्हें देख लिया था। वे लिन मोयू और निंग यी को घेरने की सोच रहे थे। निंग यी ने कहा कि क्या वे अभी तक नहीं थके हैं? ये सिर्फ एक मध्य श्रेणी का कौशल शास्त्र है जिसके लिए वे कई दिनों से उसके पीछे पड़े हैं और उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि वो जा रही है, अगर उसे मौका मिलेगा तो वो अगली बार उससे मिलेगी। अचानक एक तीर निंग यी की ओर उड़ता हुआ आया। निंग यी उस तीर से बच गई। वह तीर जमीन पर लगा। उस तीर से किसी प्रकार का आध्यात्मिक विस्फोट हुआ और लिन मोयू और निंग यी के ऊपर एक लाल तीर का निशान बन गया। वह धनुषधारी मुस्कुराया क्योंकि ये एक मार्किंग तीर था। निंग यी ने कहा कि अब ये एक समस्या है। लिन मोयू ने सोचा कि उस तीरंदाज के पास एंटी इनविजिबिलिटी कौशल है। यह कौशल लक्ष्य को चिह्नित करने में सक्षम होगा जिससे उन्हें निशाना बनाना आसान हो जाएगा और वे अदृश्यता में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विशेष रूप से हत्यारों और उन राक्षसों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है जिनके पास अदृश्यता शक्ति है। वे तैयार दिखते हैं। वह जादूगर पीछे से आया और लिन मोयू से कहा कि इस बार भागने के लिए कहीं नहीं है। धनुषधारी पेड़ पर था। उसने लिन मोयू से कहा कि वो जानता था कि लिन मोयू और निंग यी एक टीम है। जादूगर ने कहा कि एक घिनौना चूहा हत्यारा और एक दुर्भावनापूर्ण अंधेरा अमर समनर एक बहुत अच्छा जोड़ा बनाते हैं। निंग यी ने उनसे कहा कि लिन मोयू इसका हिस्सा नहीं है। वह उन्हें कौशल शास्त्र देगी और वे अलग हो जाएंगे। उस धनुषधारी ने उससे कहा कि अगर उसने ये एक दिन पहले किया होता तो ठीक रहता, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उसे मारना ही सुरक्षित है। मरे हुए लोग कभी नहीं बोलते। किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके पास मध्य श्रेणी का कौशल शास्त्र है। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि वो उन्हें कुछ समय देगी, वो भाग सकता है। निंग यी सोच रही थी कि लिन मोयू केवल स्तर 10 का है। वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती जो उसने किया है। उसने लिन मोयू से कहा कि वो एक शैडो असैसिन है और नाइट के नीचे ही वो नृत्य करती है। उसके पास इससे बाहर निकलने के तरीके हैं। लिन मोयू ने उसे देखा और सोचा कि आह, वो दिन के उजाले में नहीं भागेगा। अगर वह वास्तव में सक्षम है तो जाहिर है कि वे अधिक शक्तिशाली हैं और वो पहले से ही चिह्नित है, इसलिए उसकी अदृश्यता कौशल गायब हो गई है। उस धनुषधारी ने उससे बकवास बंद करने के लिए कहा। उसने अपनी पार्टी से कहा कि वो कोई समय बर्बाद न करे और उसे पकड़ ले। उस जादूगर ने अपना कर्मचारी उठाया और कहा कि वो आज सिर्फ निंग यी की जान नहीं चाहता, वो लिन मोयू को भी मरा हुआ देखना चाहता है। उसने अपने इल्यूमिनेशन कौशल का उपयोग किया। जादूगर ने सोचा कि इल्यूमिनेशन कौशल न केवल रोशनी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये अंधेरे को दूर भगाता है जिससे उसकी क्षमता की सीमा बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये असैसिन की अदृश्यता कौशल का मुकाबला करेगा। उसने निंग यी को चोर कहा और कहा कि वो अब मांस का एक मृत टुकड़ा है। निंग यी लड़ने के लिए तैयार हो गई और कहा कि उसे सब कुछ देना होगा। वे तीनों भी लिन मोयू और निंग यी पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। वे तीनों लिन मोयू पर हमला करने ही वाले थे कि लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धा को समन किया। जादूगर गुस्सा हो गया और कहा कि ये ऊर्जा की क्या बर्बादी है, अमर घिनौना समन। उस जादूगर ने लिन मोयू पर अपने जलते हुए फायरबॉल से हमला किया। उसने कहा कि यह स्तर 20 के जादूगर का कौशल है, वो लिन मोयू को राख में उड़ा देगा। निंग यी ने लिन मोयू का हाथ पकड़ा और उसे भागने के लिए कहा। अचानक निंग यी ने देखा कि उसका पैर पहले से ही आध्यात्मिक डोरियों से बंधा हुआ है। वो हैरान थी कि ये कब हुआ। उस धनुषधारी ने उस पर 3 तीर छोड़े, ट्रिपल शॉट्स,
तिगुनी क्षति के साथ। निंगयी ने उन तीरों को आते हुए देखा। उसने निंगयी को बचाने के लिए उसे दूर धकेल दिया, लेकिन वो चौंक गई क्योंकि उसने लिन मोयू को उस जादूगर के फायरबॉल हमले की ओर धकेल दिया। अचानक कंकाल योद्धा निंगयी के आगे और पीछे दिखाई दिए। एक ने फायरबॉल को रोका और दूसरों ने तीरों को रोका। एक अन्य कंकाल योद्धा शील्ड उपयोगकर्ता के सामने प्रकट हुआ और उसे लात मारी। वो शील्ड वाला दूर जा गिरा। वो कंकाल योद्धा जो फायरबॉल से टकरा गया था, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो जादूगर बहुत डर गया और कहा कि ये कैसे हो सकता है। विश्लेषणात्मक कौशल दिखाता है कि लिन मोयू सिर्फ एक स्तर 10 नेक्रोमेंसर है। वो कह रहा था कि वो कंकाल योद्धा उसके पास न आए। जादूगर ने सोचा कि वो एक स्तर 21 का जादूगर है। लिन मोयू सिर्फ एक स्तर 10 का है। वो लिन मोयू को क्यों नहीं मार सका। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि उस समन पर उनके कौशल का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। एक समन के इतने उच्च आंकड़े कैसे हो सकते हैं। अचानक उन तीनों के ऊपर किसी प्रकार की नीली ज्वाला प्रकट हुई। वे सभी अमर कंकाल योद्धाओं की सेना को देखकर बहुत डर गए। उन कंकाल योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। निंगयी बहुत हैरान थी। वो सोच रही थी कि क्या ये वास्तव में वही कंकाल योद्धा हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। वे टूटे हुए हैं, लेकिन वे इतने मजबूत क्यों हैं। क्या ये वास्तव में एक स्तर 10 के समन हैं। एक स्तर 20 के जादूगर और तीरंदाज के कौशल ने उन्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। जब उसने उनकी संख्या देखी तो उसने सोचा कि क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है। वो अपने पीछे देखती है। लिन मोयू वहाँ था। लिन मोयू ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में नीली और हरी ज्वालाएं थीं। लिन मोयू ने अपने कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज कौशल का उपयोग किया। सभी कंकाल योद्धाओं ने उन तीनों पर हमला किया। लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं ने उस जादूगर पर हमला किया। लिन मोयू के स्तर 10 के कंकाल योद्धाओं ने आसानी से जादूगर की बाधा को नष्ट कर दिया। जब वो बाधा चकनाचूर हो गई तो जादूगर ने उन कंकालों पर हमला करने के लिए अपनी फ्लेम बैरियर का उपयोग किया। जादूगर ने सोचा कि वो उन मुर्दा कंकालों को आग से मार सकता है, लेकिन उसके अग्नि हमले ने उन कंकाल योद्धाओं को कुछ नहीं किया। लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं ने उस जादूगर को टुकड़ों में काटकर मार डाला। जब उस तीरंदाज ने जादूगर को मरते हुए देखा तो वो वहां से भाग रहा था। तीरंदाज सोच रहा था कि उसकी चपलता विशेषता स्पष्ट रूप से 1000 है, तो वो इन कंकालों से दूर क्यों नहीं भाग पा रहा है। लेकिन वो नहीं जानता कि लिन मोयू के कंकाल योद्धा की चपलता 1500 है। तीरंदाज ने सोचा कि उसके लिए भागना असंभव है। दूसरी ओर वो शील्ड नाइट खुद को बचाने और भागने के लिए एक्सट्रीम डिफेंस कौशल का उपयोग कर रहा था। लिन मोयू आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने उस नाइट से एक्सट्रीम डिफेंस कौशल की उम्मीद नहीं की थी। ये एक नाइट के मुख्य कौशल में से एक है। थोड़े समय के लिए रक्षा बेहद मजबूत हो जाएगी। स्तर 29 का व्यक्ति इस कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्तर 40 के जादूगर के हमलों का सामना करने में सक्षम है। एक्सट्रीम डिफेंस वाला नाइट और एक्सट्रीम डिफेंस के बिना एक नाइट दो अलग अलग व्यवसायों की तरह होते हैं। वो नाइट सोच रहा था कि ये कंकाल योद्धा इतने डरावने क्यों हैं। अगर उसे पता होता तो वो यहाँ नहीं आता। एक इंटरमीडिएट कौशल स्क्रॉल के लिए अपनी जान गंवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धा को उस नाइट और तीरंदाज को भागने से रोकने के लिए कौशल का उपयोग करने के लिए कहा। लिन मोयू, तुम उन्हें भागने नहीं दे सकते। जब तुमने पहले ही मार दिया है तो वो बाकी सब कुछ भी अच्छी तरह से साफ कर सकता है। कंकाल योद्धाओं ने बर्सेक स्ट्राइक कौशल का उपयोग किया। बर्सेक स्ट्राइक अपने स्वयं की ताकत का 200% लक्ष्य पर डालता है। उनकी तलवार में आग लगी हुई थी। कंकाल योद्धा ने उस नाइट पर हमला किया। वह नाइट हैरान था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे कौशल का उपयोग भी कर सकते हैं। वह नाइट जानता है कि एक्सट्रीम डिफेंस 1 मिनट तक चल सकता है, लेकिन जितना तीव्र हमला होगा उतना ही कम समय तक चलेगा। वह लगभग अपनी सीमा पर था। अंततः उस नाइट का एक्सट्रीम डिफेंस कौशल गिर गया। वह उन कंकाल योद्धाओं से घिरा हुआ था। लिन मोयू को अपनी बहन की बात याद आई कि अगर वो कुछ करने के लिए अपना मन बना ले तो उसे वो करना चाहिए और कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। निंगयी हैरान थी क्योंकि वे सब मर चुके थे, लेकिन वो ये देखकर और भी हैरान थी कि लिन मोयू ने ये सब करने के लिए 1 इंच भी नहीं हिला। सभी कंकाल योद्धा लिन मोयू के पास लौट आए। वह जानता है कि जब कोई पेशेवर मर जाता है तो उसकी भंडारण जगह की वस्तुएं गिर जाती हैं। वह देखने जाती है कि उनके पास क्या है। उसे एक कान से रैंक कारमेन स्टाफ मिला जो आत्मा को 20 और जादू कौशल की शक्ति को 5% तक बढ़ा सकता है, लेकिन ये स्तर 18 के बाद उपलब्ध है। उसे एक कान से रैंक कारमेन बैटल बो भी मिला। ये चपलता को 20 तक बढ़ा सकता है और धनुष और तीर कौशल की शक्ति को 5 तक बढ़ा सकता है। स्तर 18 के बाद उपलब्ध है। उसे एक कान से रैंक कारमेन शील्ड भी मिला जो काया को 20 तक बढ़ा सकता है और रक्षा कौशल को 5 तक बढ़ा सकता है। स्तर 18 के बाद उपलब्ध है। और एक कान से रैंक कारमेन तलवार जो ताकत को 10, सहन शक्ति को 10 तक बढ़ा सकती है और जादू हमले कौशल की शक्ति को 5 तक बढ़ा सकती है। स्तर 18 के बाद उपलब्ध है। जब निंगयी ने वे चीज़ें देखी तो उसने लिन मोयू से कहा कि ये कारमेन और क्लीजन के काल कोठरी में गिराए गए हथियार हैं, जो शियाओहाई शहर के बाहर एक स्तर 20 का काल कोठरी है। वे तीनों अक्सर वहां जाते होंगे। लिन मोयू ने सोचा कि ये चारों उपकरण बेकार हैं, उन्हें कुछ पैसे के लिए बेचा जा सकता है, इसलिए उसने उन्हें अपने पोर्टेबल स्टोरेज में रख दिया।
लिन मोयू को एक प्राइमरी स्किल स्क्रॉल भी मिला। लिन मोयू जानता है कि ये 10,000 सोने के सिक्कों का स्क्रॉल है, ये बहुत मूल्यवान है। वह सोच रहा था कि क्या उसे इसे बेचना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। प्राइमरी स्किल स्क्रॉल से कोई भी स्तर 20 से नीचे के कौशल प्राप्त कर सकता है और अर्जित कौशल प्राप्त करना भी संभव है। निंग यी ने लिन मोयू से पूछा कि क्या लिन मोयू के पास कभी प्राइमरी स्क्रॉल था। उसने उसे बताया कि उसे इसका उपयोग करना चाहिए, हालांकि उसे एक ऐसा कौशल मिल सकता है जो उसने पहले ही सीख लिया हो। नए कौशल सीखने का भी मौका है। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो इसे पैसे के लिए नहीं बेचेगा, क्या वो पैसों के लिए इतना बेताब है। उसने लिन मोयू से कहा कि ये सिर्फ एक प्राइमरी स्किल स्क्रॉल है, एडवांस नहीं, ये ज़्यादा कीमत का नहीं है। वास्तव में लिन मोयू सोच रहा था कि निंग यी के लिए 10,000 सोना ज़्यादा कीमत का नहीं है। लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है। उसने उससे पूछा कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। निंग यी ने उसे बताया कि ये सरल है, बस स्क्रॉल पकड़ते हुए उपयोग करें कहें। लिन मोयू ने उस स्क्रॉल को पकड़ते हुए कहा, उपयोग करें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निंग यी हंसते हुए लिन मोयू से कहा कि उसने इसे बहुत धीरे से कहा, इसे काम करने के लिए उसे जोर से कहने की ज़रूरत है। लिन मोयू को एहसास हुआ कि वो उसे मूर्ख बना रही है। लिन मोयू को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा स्क्रॉल है जिसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लिन मोयू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस स्क्रॉल में इंजेक्ट की। ये चमकने लगा। निंग यी हैरान थी कि उसे कैसे पता चला कि स्क्रॉल का उपयोग कैसे करें। लिन मोयू को एक संदेश मिला कि उसने एक कौशल कॉर्प्स एक्सप्लोजन हासिल कर लिया है। ये कौशल लाशों को विस्फोट करता है और सीमा के भीतर दुश्मनों को 10% नुकसान पहुंचाता है। लिन मोयू ने सोचा कि उसे एक नया कौशल मिल गया है, इसलिए ये स्क्रॉल इतना बुरा नहीं था। एक नेक्रोमेंसर के लिए लाशों में भी जीवन होता है, भले ही ये कौशल कमजोर लगे। अगर उसकी प्रतिभा को ध्यान में रखा जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़कर 10 मीटर हो जाएगी और जब तक एक लाश फटती है तब तक ये विस्फोट में मरने वालों की लाशों से एक श्रृंखला विस्फोट शुरू कर सकती है। ये एक अजेय जादू कौशल है। लिन मोयू जानता है कि उसकी प्रतिभा के कारण उसके सभी कौशल दिव्य कौशल बन गए हैं। निंग यी ने लिन मोयू से पूछा कि क्या उसने एक नया कौशल सीखा है। लिन मोयू ने उसे हाँ में जवाब दिया। निंग यी ने लिन मोयू से पूछा कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है तो वो ज़्यादा बात क्यों नहीं करता। लिन मोयू ने निंग यी को देखा और सोचा कि ये लड़की स्कूल की उन लड़कियों से थोड़ी अलग है। लिन मोयू ने निंग यी से कहा कि उसकी आवाज़ भी अच्छी है। निंग यी ने लिन मोयू को तारीफ के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वो जानती है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अपनी जान बचाने और यहाँ तक कि उसकी तारीफ करने के बदले में निंग यी ने लिन मोयू को एक खजाना बॉक्स दिया। उस बॉक्स में एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल था। उस स्क्रॉल से कोई भी स्तर 40 और स्तर 70 के बीच के कौशल प्राप्त कर सकता है और अर्जित कौशल प्राप्त करना भी संभव है। जब लिन मोयू ने वो स्क्रॉल देखा तो उसने सोचा कि ये 10 लाख का सामान है। यह प्राइमरी स्किल स्क्रॉल से 100 गुना अधिक महंगा है। ये बहुत कीमती है। लिन मोयू ने निंग यी को देखा और सोचा कि क्या उसका पीछा इसी स्क्रॉल के कारण नहीं हो रहा था और अब वो इसे यूं ही दे रही है। निंग यी आग के सामने बैठ गई और लिन मोयू से कहा कि जब वो शियाओहाई शहर में कारमेन के काल कोठरी में थी तो उसने एक छिपा हुआ संदूक खोजा था। इस तरह के संदूक बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं और वो बस इतना भाग्यशाली था कि उसे एक मिल गया। संदूक खोलने के बाद उसे इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल मिला, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन बदमाशों ने उसे देखा जा रहा है। वे उससे इसे छीनना चाहते थे और भले ही स्क्रॉल ज़्यादा कीमत का न हो, वो उसे यूं ही कैसे सौंप सकती है जो उसे खुद मिला था। इसलिए वे उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। शियाओहाई शहर से शाही शहर तक 2 दिनों तक भागने के बाद भी वे जूं की तरह उस पर चिपके हुए थे। ये बहुत परेशान करने वाला था। लिन मोयू ने उससे पूछा कि वो अभी अभी उस स्क्रॉल के कारण लगभग मर गई थी। निंग यी ने लिन मोयू से शांत रहने के लिए कहा। अगर उसे गंभीर चोट लगती तो उसे स्वचालित रूप से कहीं और भेज दिया जाता, लेकिन उसने लिन मोयू को धन्यवाद दिया। अगर वो नहीं होता तो उसे चोट लग जाती। निंग यी ने ऐसे जताया जैसे वो डरी हुई है और कहा कि जब किसी को चोट लगती है तो दर्द होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा चोट लगने से डरती है। लिन मोयू ने सोचा कि वो व्यर्थ ही चिंतित था। वो किसी बड़े परिवार की युवती होगी और उसके पास कोई खजाना होगा जो जरूरत पड़ने पर उसे बचा सके। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि वो इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल अब उसका है। उसने उससे पूछा कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ और है, ये कहते हुए कि वो भूखी है। लिन मोयू के पास एक शकरकंद था। उसने उससे वो मांगा। निंग यी ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो अपने स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ है। उसका स्तर देखकर अभी तक विश्वविद्यालय नहीं गया है। उसने उससे पूछा कि वो कौन सा विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रहा है। लिन मोयू ने उसे बताया कि वो शियाजिंग विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रहा है। वह शकरकंद खाते हुए निंग यी ने सोचा कि लिन मोयू के कौशल के साथ वो किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। क्या एक साधारण स्तर 10 आसानी से स्तर 20 के पेशेवरों को मार सकता है, और वो भी एक नहीं? यदि वो शियाजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता तो मूल रूप से कोई और नहीं कर सकता। निंग यी ने लिन मोयू से कहा कि यदि वो शियाजिंग विश्वविद्यालय जाता है तो उसे उनके शेनशिया टॉवर में जाना याद रखना चाहिए। पहली बार क्लियर करने पर उसे दोगुनी पुरस्कार मिलेंगे, इसलिए हमें अपनी पहली कोशिश में अधिक से अधिक मंजिलों को क्लियर करना होगा। इस तरह उसे बहुत सारे अंक मिलेंगे।
शियाजिंग में अंक सोने के सिक्कों के बराबर होते हैं और शियाजिंग में एक क्रिएशन सेमिनरी भी है, इसलिए यदि वो कर सके तो उसे वहां जाना चाहिए। सब कुछ बताने के बाद निंगी सो गई। लिन मोयू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान किया। अगले दिन जब निंगी उठी तो वो बहुत भूखी थी। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या उसके पास अभी भी आलू हैं। लिन मोयू ने उसे कुछ आलू दिए, लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने लिन मोयू से उसे और देने के लिए कहा और लिन मोयू से कहा कि यहाँ का बड़ा आदमी होने के नाते उसे उदार होना चाहिए और उसे सब कुछ देना चाहिए। लिन मोयू ने उससे कहा कि वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है। निंगी मुस्कुराई और उससे कहा कि वो उस पर विश्वास करेगी। निंगी जाते हुए लिन मोयू से कहा कि वो अब अपना स्तर बढ़ाने के लिए जा रहा है। उसने उससे कहा कि अगली बार फिर मिलेंगे। उसने लिन मोयू से कहा कि उसे भी जल्दी से अपना स्तर बढ़ाना चाहिए ताकि वे एक साथ स्तर बढ़ा सकें। जब निंगी वहां से चली गई तो लिन मोयू उन लोगों की लाशों के पास गया। लिन मोयू उसने कौशल को आजमाना चाहता था जो उसने हासिल किया था। लिन मोयू ने उन लाशों पर अपने कॉप्स एक्सप्लोजन कौशल का उपयोग किया। उन लाशों में एक बड़ा विस्फोट हुआ। लिन मोयू की प्रतिभा द्वारा बढ़ाए जाने के बाद प्रभाव का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। ये अजय है। ये मूल रूप से अब एक दिव्य कौशल है। लिन मोयू अब जानता है कि इस दृष्टिकोण से इसे हवा में विस्फोट करना और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। लिन मोयू ने फैसला किया कि उसे इसे शिहाई खदान काल कोठरी में आजमाना चाहिए। चलते समय लिन मोयू सोच रहा था कि कंकाल योद्धा के ब्लैक आयरन से कांसे में बदलने के बाद एक को बुलाने के लिए 70 आत्मा अंक लगते हैं और लिन मोयू के कुल आत्मा अंक अब केवल 300 हैं। पिछली रात अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने के बाद लिन मोयू 4 और कंकाल योद्धाओं को बुला सकता है। लिन मोयू की समनिंग जगह अब 100वीं है और उसके पास 48 कंकाल योद्धा हैं। लिन मोयू ने कहा कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देर सबेर उसकी समनिंग जगह भर जाएगी। एक पहाड़ से लिन मोयू ने शिहाई खदान का प्रवेश द्वार सामने देखा। शिहाई खदान के सामने कई शिकारी एक अच्छी पार्टी सदस्य खोजने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब लिन मोयू अपने कंकाल योद्धा के साथ वहां जाता है तो हर कोई उसके रास्ते से हट जाता है। लिन मोयू को शिहाई माइंड से एक सिस्टम संदेश मिला कि कठिनाई चुने, सामान्य या दुस्वप्न। लिन मोयू जानता है कि भले ही नरक की कठिनाई न हो, सामान्य कठिनाई में पहले से ही कुलीन राक्षस मौजूद हैं और वे बाहर के अन्य राक्षसों की तुलना में कुछ गुना अधिक मजबूत हैं। दुस्वप्न स्तर में कुलीन राक्षसों को बढ़ाया जाता है और इसे साफ करना बहुत अधिक कठिन होता है। सामान्य कठिनाई को साफ करने के लिए एक टैंक, डैमेज डीलर और हीलर का होना अच्छा है और दुस्वप्न कठिनाई के लिए एक पार्टी में कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है। डबल सपोर्ट और डबल डैमेज डीलर। एक अन्य शिकारी लिन मोयू के पास आया और उससे पूछा कि क्या वो एक समनर है। उस शिकारी ने लिन मोयू के स्तर की जांच करने के लिए उस पर डाउजिंग क्षमता का उपयोग किया, लेकिन उसे एक संदेश मिला कि शील्डिंग बैज होने के कारण पता लगाने की तकनीक विफल हो गई है। वो शिकारी लिन मोयू के कंकाल योद्धा के गैस से भी डर गया। हर कोई लिन मोयू से पूछने लगा कि क्या वो उनके साथ काल कोठरी को साफ करना चाहता है। लिन मोयू सोच रहा था कि ये अच्छा है कि इन्हें उसे वो शील्डिंग बैज दिया, नहीं तो चीज़ें वास्तव में मुश्किल हो जाती। लिन मोयू ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। लिन मोयू को एक संदेश मिलता है कि पुष्टि करें कि आपने दुस्वप्न कठिनाई का चयन किया है। लिन मोयू ने कहा पुष्टि की। अचानक लिन मोयू वहां से गायब हो गया। अन्य शिकारी यह देखकर दंग रह गए कि लिन मोयू अकेले अंदर गया। उन्होंने इंतजार करने और देखने का फैसला किया कि क्या वो जिंदा बाहर आता है। वे सोच रहे थे कि शायद लिन मोयू सिर्फ दिखावा करना चाहता था और एक कायर की तरह भागता हुआ वापस आ जाएगा। शिहाई माइनिंग काल कोठरी के अंदर लिन मोयू अपने कंकाल योद्धा के साथ एक सुरक्षा क्षेत्र में खड़ा था। लिन मोयू को वहां खून की तेज गंध आ रही थी। लिन मोयू जानता है कि जैसे ही वो उस घेरे से बाहर कदम रखेगा, राक्षस उसे खोज लेंगे। लिन मोयू ने गोब्लिन माइंड गार्ड के आंकड़ों की जांच की, जो एक उन्नत कुलीन स्तर 14 राक्षस है। लिन मोयू ने कहा कि ये निस्संदेह एक उन्नत कुलीन राक्षस है। इसके गुण साधारण राक्षसों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। इसकी ताकत और काया बेहद अधिक है, लेकिन इसकी आक्रमण शक्ति और रक्षा बहुत असामान्य है। लिन मोयू ने अपने अन्य कंकाल योद्धा को समन किया। लिन मोयू सोच रहा था कि एक स्तर 14 नाइट का संविधान केवल 300-400 के आसपास होगा, जो एक उन्नत कुलीन राक्षस के लिए पूरी तरह से बेमेल है। एक सामान्य पेशेवर के पास पार्टी बनाए बिना इस काल कोठरी को साफ करने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन लिन मोयू के कंकालों की तुलना में उन्नत माइंड गोब्लिन के गुण कुछ भी नहीं है। लिन मोयू आगे बढ़ता है और अपने कंकाल योद्धा से कहता है, चलो चलते हैं। लिन मोयू के कंकाल योद्धा ने उस गोब्लिन पर हमला किया और उस स्तर 14 गोब्लिन को आसानी से मार डाला। लिन मोयू को एक स्तर 14 गोब्लिन माइंड गार्ड को मारने के लिए 4200 अनुभव अंक मिले। लिन मोयू 4200 अनुभव अंक पाकर आश्चर्यचकित था, जो बाहर के समान स्तर के राक्षसों की तुलना में 10 गुना अधिक है। दूसरे शब्दों में, यहाँ एक राक्षस को मारना बाहर 10 को मारने के बराबर है। लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धा को खदान में सभी राक्षसों को मारने के लिए कहा। लिन मोयू सोच रहा था कि एक राक्षस को मारने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। उसकी स्तर बढ़ाने की गति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। लिन मोयू नक्शे में राक्षसों को देख सकता था। उसने कहा कि वो एक भी नहीं छोड़ेगा। समय बीत गया। लिन मोयू को कई सिस्टम संदेश मिल रहे थे कि उसके कंकाल योद्धा ने एक गोब्लिन या अन्य राक्षस को मार दिया है।
और अंततः लिन मोयू का स्तर बढ़ गया। अब वो स्तर 11 पर है। लिन मोयू आश्चर्यचकित था कि वह 5 मिनट में स्तर 11 पर पहुंच गया। स्तर बढ़ने के बाद उसकी आत्मा ठीक हो गई और वो 4 और कंकाल योद्धाओं को बुला सकता है। अब उसके पास 56 कंकाल योद्धा हैं। उसके कंकाल योद्धा का स्तर भी बढ़कर 11 हो गया और उसके सभी कौशल भी स्तर ऊपर हो गए। लिन मोयू ने कहा कि स्तर 10 के बाद बुनियादी विशेषताओं में वृद्धि बढ़ गई है। ताकत और चपलता हर स्तर पर 10 से बढ़ती थी, लेकिन अब वे 20 अंक बढ़ जाती हैं, आत्मा के लिए 100। लिन मोयू ने सोचा कि स्तर में वृद्धि के साथ विशेषता अंकों में वृद्धि भी अधिक होती जाएगी। कांस्य स्तर के कंकाल योद्धाओं के बुनियादी गुण भी 20 बढ़ गए और 10 गुना बढ़ने के बाद ये 200 हो गया। लेकिन लिन मोयू का नया कौशल कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्तर ऊपर नहीं हुआ। लिन मोयू सोच रहा था कि उसके द्वारा अभी सीखे गए कौशल को छोड़कर उसके सभी कौशल क्यों बढ़ गए। लिन मोयू ने सोचा कि अगर निंग यी यहाँ होती तो शायद उसे पता होता। लिन मोयू को एक संदेश मिला कि क्षेत्र पूरा हो गया है। उसका स्तर 11 और 38% है। अचानक लिन मोयू ने एक मजबूत शक्ति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। वह शक्ति एक स्तर 15 माइंड वुल्फ किंग के रोअर कौशल से आ रही थी। लिन मोयू आश्चर्यचकित था, क्योंकि यहाँ तक कि नेता के गुण भी बहुत अधिक थे। अंतिम बॉस के गुण और भी अधिक बढ़ाए गए हैं। लिन मोयू ने कहा कि भले ही वुल्फ किंग के गुण लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं से अधिक हों, वुल्फ किंग अभी भी लिन मोयू के कई योद्धाओं के खिलाफ दुश्मन है। लिन मोयू ने अपने कंकाल योद्धाओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब लिन मोयू का कंकाल योद्धा वुल्फ किंग पर हमला करने गया तो उसने अपने रोअर कौशल का उपयोग किया। लिन मोयू जानता है कि कंकाल योद्धा का संविधान वुल्फ किंग के हमले को सहने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि कंकाल योद्धा ने अपने रेज स्ट्राइक कौशल का उपयोग किया और वुल्फ किंग पर हमला करना शुरू कर दिया। लिन मोयू ने कहा कि दुश्मन जितना बड़ा होगा, उसके कंकाल योद्धाओं के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। उस वुल्फ किंग ने फिर से अपने रोअर कौशल का उपयोग किया। सभी कंकाल योद्धा उड़ गए। लिन मोयू ने कहा कि उस कौशल की आक्रमण शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन ये चीजों को उड़ाने में काफी अच्छा है। वो वुल्फ किंग भाग गया। लिन मोयू आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एक काल कोठरी बॉस वास्तव में भाग सकता है। लिन मोयू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने कंकाल योद्धाओं को पीछे हटने के लिए कहा। सामने वाली गुफा में कई लाल आंखें लिन मोयू को देख रही थीं। वे स्तर 14 माइनिंग वुल्फ थे और एक साथ बहुत सारे। लिन मोयू जानता है कि वे मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनके पास संख्या है, कम से कम 100। लिन मोयू ने सोचा कि सामान्य पेशेवर, यहाँ तक कि 5 की टीम में भी इतने सारे माइनिंग वुल्फ का सामना नहीं कर सकते। लेकिन वो एक नेक्रोमैंसर है और ये सभी उसके अनुभव अंक हैं। लिन मोयू को एक माइनिंग वुल्फ को मारने के लिए 2800 अनुभव अंक मिले। लिन मोयू ने अपने कॉर्प्स एक्सप्लोजन कौशल का उपयोग किया। एक बड़ा विस्फोट हुआ। लिन मोयू जानता है कि टैलेंट एनहांसमेंट के बाद कौशल द्वारा किए गए नुकसान वुल्फ के स्वास्थ्य का 100% ले लेंगे। परिणाम तत्काल मृत्यु होगा। लगभग हर माइनिंग वुल्फ उस हमले में मर गया। लिन मोयू का स्तर 38% से बढ़कर 77% हो गया। वह वुल्फ किंग फिर से प्रकट हुआ। लिन मोयू ने उस वुल्फ किंग से कहा कि वो एक निष्पक्ष व्यक्ति है, इसलिए वुल्फ किंग को भी उसके कौशल का स्वाद चखना चाहिए। लिन मोयू ने उस पर अपने कौशल का उपयोग किया। वुल्फ किंग का शरीर फट गया और वो मर गया। लिन मोयू आश्चर्यचकित था, क्योंकि इसने उसे केवल 15,000 अनुभव अंक दिए, जो 5 भयंकर भेड़ियों के बराबर था। लागत प्रभावशीलता बहुत कम थी, लेकिन सौभाग्य से गिरी हुई वस्तुएं अभी भी काफी मूल्यवान हैं। लिन मोयू ने कहा कि अगर वो इस मार्ग को साफ करता रहता है तो उसे जल्द ही काल कोठरी के अंतिम बॉस का सामना करना चाहिए। लिन मोयू ने कहा कि भविष्य में अगर वो अकेले साफ करने के लिए नरक स्तर की काल कोठरी में जाता है तो उसे अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। लिन मोयू को एक संदेश मिला कि एक स्तर 15 गोब्लिन एलीट योद्धा ने 4500 अनुभव अंक प्राप्त किए। लिन मोयू सोच रहा था कि उसने सिर्फ 1 घंटे में लगभग एक बार स्तर बढ़ाया है। इस दक्षता के आधार पर कुछ और राउंड साफ करना और स्तर 19 तक पहुंचना संभव है। लिन मोयू ने स्तर 16 गोब्लिन किंग को सोते हुए देखा। लिन मोयू ने कहा कि उसे इस आदमी को मारने के बाद स्तर 12 तक पहुंचना चाहिए। उसने गोब्लिन किंग से कहा कि अब जागने का समय है। जब लिन मोयू ने उस गोब्लिन किंग के आंकड़ों को देखा तो वो वैसा ही था जैसा लिन मोयू ने अंतिम बॉस से उम्मीद की थी। इसकी ताकत और काया लिन मोयू के कंकालों की तुलना में बहुत अधिक है। अचानक वह गोब्लिन अपनी लाल आंखें खोलता है और लिन मोयू पर हमला करता है। लिन मोयू का डैमेज ट्रांसफर कौशल सक्रिय हो गया। लिन मोयू को जो नुकसान हुआ वो एक कंकाल योद्धा को स्थानांतरित कर दिया गया। लिन मोयू के 2 कंकाल योद्धा इसके बजाय मर गए। लिन मोयू ये देखकर आश्चर्यचकित था कि गोब्लिन किंग ने एक ही बार में 2 कंकालों को मार डाला। कंकाल योद्धाओं ने अपने रेज स्ट्राइक कौशल का उपयोग किया। लिन मोयू ने लड़ाई को देखा। वो अब समझ गया कि उसके गुण बहुत कमजोर हैं। उसकी रक्षा 3000 की काया के खिलाफ बहुत कमजोर है। जो नुकसान होता है, जिसे स्थानांतरित किया जाता है, वो स्वाभाविक रूप से लिन मोयू के कंकालों के स्वास्थ्य द्वारा वहन किया जाएगा। लिन मोयू ने कहा कि ऐसा लगता है कि उसकी कमजोरी वह खुद है। उसे भविष्य में अपनी काया को बढ़ाना होगा। गोब्लिन किंग के औसत आंकड़े 2500 थे। दूसरी ओर कांस्य कंकाल योद्धाओं के औसत आंकड़े 1700 थे। ऐसा लगता है कि एक कंकाल योद्धा ताकत के मामले में बॉस की तुलना नहीं कर सकता। लेकिन ये न भूलें कि लिन मोयू के पास उनकी एक सेना है।